Next, this GSAT was in very much in news. जब भी again एक बात याद रखना कि जब भी कुछ इस तरह से mentioned हो नाम सेट और GSAT, again I am repeating INSAT, INSAT और GSAT, तो आप समझ जाना कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं। यदि लिखा हुआ आता है कि IRS की फुल फॉर्म होती है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये IRS न्यूज में आई मीन लिखा हुआ आता है, तो समझ जाना कि आप लोग ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हम पहले भी बात कर चुके हैं, दैट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इज आर द नथिंग बट दे आर टू टेक द इमेज ऑफ द अर्थ में बेसिकली मैपिंग करने के लिए यूज में आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम में आती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो लेकिन जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि पहले इसको इनसेट बोला जाता था, अभी इसको जीसेट बोला जाता है। इनसेट को इनसेट स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। तो प्रीलिम में ऐसा हुआ था कि उन्होंने इनसेट ना पूछ के इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स लिख दिया था, फुल फॉर्म लिख दी थी उसकी, एंड स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज्ड कि इसका मतलब क्या है। ऑल्दो दिस इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स नथिंग बट इज इनसेट, लेकिन अभी ये इनसेट टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की जाती कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए। वी यूज द जीसेट। जीसेट स्टैंड्स फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। पता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं? यस, these satellites are called geostationary satellites. वो सैटेलाइट्स जो जीटीओ ऑर्बिट में लॉन्च होती हैं, ओके, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। और वो कितनी डिस्टेंस पे होता है जीटीओ ऑर्बिट? द डिस्टेंस ऑफ दिस जीटीओ ऑर्बिट, पहले प्रीली में आ भी चुके क्वेश्चन। यस एनीबॉडी, व्हाट इज जीटीओ ऑर्बिट? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। Sir, 35,786. राइट, 35,786 किलोमीटर। ये पहले प्रीली में आ भी चुका है कि व्हाट इज द दिस ऑर्बिटल डिस्टेंस ऑफ दिस जीटीओ, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। मैंने आपको ये डायग्राम बना के भी समझाया था कि जीटीओ ऑर्बिट जो होता है वो इक्वेटर के ऊपर होता है, ओके। एंड एक तरह की सैटेलाइट्स होती हैं जो कि पोलर टू पोलर रिवॉल्व करती हैं, ओके। इनको सन सिंक्रोनस बोला जाता है। और ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं ये अर्थ सिंक्रोनस होती हैं, और ये इनकी फिक्स डिस्टेंस पे ही ये रिवॉल्व करती हैं, दैट इज 35,786 किलोमीटर। एंड इनको जियो स्टेशनरी इसलिए बोला जाता है कि अर्थ से भी आप देखोगे आप लोग इसको, जी सेट को, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को, तो दे विल लुक्स लाइक ए स्टेशनरी। आपने रिलेटिविटी का में भी कंसेप्ट पढ़ा हो आप लोगों ने। रिलेटिविटी कंसेप्ट वाज गिवन बाय दी दिस आइंस्टीन एज वेल एज न्यूटन। न्यूटन ने भी इसको बात की थी इसके ऊपर। तो रिलेटिविटी बेसिकली इज द रिलेटिव स्पीड। यदि आप लोग अर्थ से देखोगे कि वो सैटेलाइट, तो जब भी देखोगे आप सैटेलाइट तो आपको लगेगा कि वो फिक्स्ड होती है, ओके। तो बिकॉज जो रिलेटिव स्पीड होती है वो जीरो होती है, ओके। सैटेलाइट के जो रिवोल्यूशन की और अर्थ के रिवोल्यूशन की जो रिलेटिव स्पीड होती है दैट इज जीरो। दैट इज व्हाई these satellites are called geostationary satellites. So this GSAT, as I told you, that it is a communication satellite. First of all, it's a communication satellite. It is an Indian communication satellite which is equipped with 12C and 12Ku band transponders. तो जो बैंड का मतलब होता है इट्स रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। तो दीज आर टू बैंड्स, ये दो ऐसे ट्रांसपोंडर्स हैं। ट्रांसपोंडर्स का मतलब होता है कि जो डेटा को बेसिकली रिले करता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड ट्रांसपोंडर। तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट डाले गए हैं सैटेलाइट्स में, वन इज 12C बैंड डाले गए हैं और 12Ku बैंड डाले गए हैं, ओके, ट्रांसपोंडर्स डाले गए हैं। And this satellite is launched in GTO orbit. As I told you that communication satellites are launched in this orbit only, GTO. But this satellite is not launched from GSAT को लॉन्च करने के लिए कौन सा व्हीकल यूज करेंगे हम लोग इंडिया में? कौन सा रॉकेट, कौन सा लॉन्च व्हीकल हम लोग यूज करेंगे लॉन्च दिस जीएस सैटेलाइट? GSLV. जीएसएलवी, राइट राइट। जीएसएलवी डेफिनेटली हम लोग यूज करेंगे। बट इस बार हमने जीएसएलवी को यूज ना करते हुए हम लोगों ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी को ये काम दिया था कि आप लोग अपने रॉकेट से इसको लॉन्च करो, जीसैट को, okay?
And why we have done so, we will see. तो पहले KU बैंड और C बैंड में दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, बोथ these band are used for communication purposes, whether it is C band or KU band. C band की फ्रिक्वेंसी ये होती है 4 to 8 गीगाहर्ट्ज एंड KU band की फ्रिक्वेंसी जो होती है 12 to 18 गीगाहर्ट्ज. And this C band frequency is less focused, while this KU band frequency is more focused. Because it is a less focused, ये फोकस कम होती है, इसकी ज़्यादा फैलती हैं ये रेज, बिकॉज इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है. एंड दैट इज वाई जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, बिकॉज इट हैज़ इनवर्स प्रोपोर्शन. फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी ज़्यादा है उस वेव्स में. ओके, तो जो सी बैंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो रिलेटिवली कम होती है KU बैंड से, एंड इट्स लेस फोकस्ड, ज़्यादा फैलेगी. और KU बैंड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है तो एक तरह से कंसंट्रेट करेगी एक प्लेस पे. एंड इसीलिए जो सी बैंड फ्रिक्वेंसी जो पहले अब हम लोग केबल यूज़ करते थे, वो जो हमारा केबल वाला जो एक बहुत बड़ी अपने घर पे जो छतरी लगाता था अपने घर पे सिग्नल को कैच करने के लिए, वो सी बैंड का यूज़ करते थे. एंड नाउ like Tata Sky and like Dish TV, so these kind of broadcasting uses KU band frequency. जो भी HD आपको क्वालिटी के जो हमको वीडियोस मिलते हैं, इनफैक्ट टाटा स्काई में भी आपको HD मिलता है कि HD मिलता है. और HD बेसिकली यदि किसी को चैनल चलाना है तो उसको KU बैंड से बेसिकली KU बैंड उसको बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा. एंड सी बैंड मतलब एक जो नॉर्मल सिग्नल जो पहले आते थे HD वाले. तो दिस इज मोर फोकस, ज़्यादा फोकस है, इसलिए जो हमारी जो बेसिकली जो हमें चाहिए होगी छतरी वो भी छोटी चाहिए हमें. ओके, इसलिए टाटा स्काई वगैरह छोटी छतरी पे भी काम चल जाता है, बिकॉज दे यूज KU बैंड फ्रीक्वेंसी. एंड देन सी बैंड फ्रीक्वेंसी मैंने आप लोगों को बता दिया डिफरेंस. तो हमने जो ये जो भी सैटेलाइट लॉन्च किया, इट हैज पुट टू काइंड ऑफ ट्रांसपोंडर्स, वन इज C, अदर इज KU बैंड ट्रांसपोंडर्स. 12 C बैंड, 12 KU बैंड ट्रांसपोंडर्स. GSAT-30 was launched from Ariane Space Launch Vehicle Ariane 5VA-251. ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बेसिकली लॉन्च व्हीकल है. तो स्पेस एजेंसी को एरियन भी बोलते हैं. सो दे हैव लॉन्च्ड दिस, इंडिया हैव हायर्ड दिस लॉन्च व्हीकल एंड इज नॉट लॉन्च्ड फ्रॉम GSLV. एंड व्हाई वी डिड नॉट यूज GSLV? That could be a question in our mind. Because the satellite weight is 3357 kg. ये GSAT-30S का जो वेट है that is 3357 kg. तो हमारे पास GSLV, दो तरह के GSLV हमने प्रिपेयर किए हैं. GSLV Mach 3 सेकंड एंड Mach 3, ये दो तरह के हम यूज करते हैं. Mach सेकंड कैन लिफ्ट सैटेलाइट्स अप टू 2000 kg. तो इसलिए हम GSLV Mach 2 तो यूज कर नहीं सकते हैं, बिकॉज जो हमारी जो सैटेलाइट थी वो 3000 kg से ज़्यादा वेट की थी. And this GSLV Mach 2 can be used only for this much of weight. And GSLV Mach 3, although we can lift up to 4000 kg, but it will be used for its first human space flight Gaganyaan of 2022 and 2 preceding crewless trials. Basically, GSLV के सेकंड तो हम यूज़ कर नहीं सकते हैं. इसको हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसको बचा के रखा हुआ है. हमारे पास जो 2-3 ये Mach 3 अभी पड़े हुए हैं, तो हमने इस मिशन के लिए बेसिकली बचा के रखा हुआ है, दैट इज गगनयान मिशन. एंड उससे पहले कुछ ट्रायल्स भी लेने हैं, उसके लिए भी ये रॉकेट चाहिए हम लोगों को Mach 3. एंड इसलिए उन्होंने सोचा कि ये रॉकेट ना खराब करके हम एरियन स्पेस एजेंसी से GSAT-30 लॉन्च कर देते हैं. तो हम थोड़ा सा इस GSAT-30 के लिए वेट भी कर सकते थे. मे बी GSLV Mach 3 कुछ बना लेते हम लोग. तब तक हमने वेट इसलिए नहीं किया बिकॉज जो हमारी ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, दैट इज INSAT-4A. एज आई टोल्ड यू दैट GSAT, इस सैटेलाइट को पहले INSAT बोला जाता था. ओके, आज भी इसको GSAT बोलते हैं. तो जो INSAT-4A सैटेलाइट ऑलरेडी थी, हमारे काम कर रही थी, उसका जो मिशन लाइफ है वो पूरा हो चुका है. इट वॉज लॉन्च इन 2005, 2005 में लॉन्च की गई थी INSAT-4A. एंड 2020 में इसका मिशन लाइफ थी 15 ईयर्स की. और 2020 में ये बेसिकली इसकी मिशन लाइफ पूरी हो चुकी थी. एंड दैट इज व्हाई इट वाज अर्जेंट दैट वी नीड टू लॉन्च दिस सैटेलाइट GSAT-30. एंड इसकी भी मिशन लाइफ 15 ईयर्स है. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.